हिंदू मक्का मदीना नहीं जा सकते, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही जाते हैं। लेकिन ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहाँ पर गैर मुसलमानों ने इस पवित्र स्थल पर जाने की कोशिश की। कई बार इस तरह की खबरें भी आई हैं कि गैर मुस्लिम यहाँ पर आकर ये देखना चाहते थे कि आखिर वजह क्या है कि इस स्थल पर कोई भी इस्लाम धर्म को मानने वालों के अलावा नहीं आ सकता, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही मिली। दोस्तों, सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ, इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश का सब कुछ है। मक्का में पवित्र काबा है जिसकी परिक्रमा करके हर मुसलमान धन्य हो जाता है, और यही वो स्थान है जहां पर हज यात्रा संपन्न होती है। इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को दुनिया के कोने कोने से मुसलमान इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है। मक्का पहुंचने के लिए मुख्य नगर जद्दाह है। ये नगर एक बंदरगाह भी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का मुख्य केंद्र भी। जद्दाह से मक्का जाने वाले मार्ग पर ये निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त किसी और धर्म का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अधिकांश सूचनाएं अरबी भाषा में लिखी होती हैं, जिसे अन्य देशों के लोग बहुत कम जानते हैं। अब तक इन सूचनाओं में यह भी लिखा जाता था कि काफिरों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन इस बार काफिर शब्द के स्थान पर नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। काफिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इनकार करना अथवा छिपाना। वास्तव में काफिर शब्द का उपयोग नास्तिक के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से काफिर शब्द को हिंदुओं से जोड़ दिया गया, जो कि एकदम गलत है। ईसाई, यहूदी, पारसी और बौद्ध भी उस वर्जित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे सभी नागरिकों को कंटेनमेंट एरिया में जाने की अनुमति नहीं होती, वैसे ही हर देश में कुछ न कुछ ऐसे क्षेत्र अवश्य होते हैं जहां सामान्य जनता को जाने की इजाजत नहीं होती। सैनिक छावनी में केवल वही लोग जा सकते हैं जो सेना अथवा प्रतिरक्षा विभाग से जुड़े हों। इसी प्रकार इस्लाम के 2 नगर मक्का और मदीना किसी सैनिक छावनी के समान महत्वपूर्ण हैं और पवित्र भी। इन नगरों में प्रवेश करने का उन्हीं को अधिकार है जो कि इस्लाम में विश्वास रखते हों। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की यात्रा करता है तो उसे सर्वप्रथम उस देश में प्रवेश करने का अनुमति पत्र प्राप्त करना पड़ता है। प्रत्येक देश के अपने कानून होते हैं जो उनकी जरूरत और व्यवस्था के अनुसार होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार वीजा जारी किया जाता है। जब तक उस देश के कानून की सभी शर्तों को पूरा ना कर दिया जाए, उस देश के राजनयिक कर्मचारी वीजा जारी नहीं कर सकते। वीजा जारी करने के मामले में अमेरिका अत्यंत कठोर देश है। मक्का और मदीना का वीजा अथवा वहां प्रवेश करने की बुनियादी शर्त यह है कि मुख्य रूप से आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी कि कोई ईश्वर नहीं सिवा अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे संदेष्टा हैं कहकर मन से अल्लाह का एकमात्र होने का इकरार किया जाए और हजरत मोहम्मद को अल्लाह का सच्चा रसूल स्वीकार किया जाए। दोस्तों, कई गैर मुस्लिम लोगों ने इस स्थल पर आने की कोशिश की। कई ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर में इस जगह पर ऐसा क्या है कि कोई भी गैर मुस्लिम इंसान नहीं आ सकता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला केरला के एक लड़के के साथ। जी हाँ, वो हिंदू था और नाम था रमेश। हालांकि वो काम करता था दुबई में। उसका रूम पार्टनर एक मुस्लिम लड़का था। उसने रमेश को इस्लाम धर्म के बारे में बताया। वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। तो धीरे धीरे रमेश भी अपने दोस्त इमरान की बातों को पसंद करने लगा। रमेश को लगा कि शायद इस्लाम धर्म में वो बात है जो कि वो ढूंढ रहा है। रमेश को लगा कि क्यों ना इस्लाम धर्म को ही मान लिया जाए। ये एक बड़ा कॉल था। रमेश ने अपनी फैमिली में बात की। सबने कहा कि आप दोबारा सोच लें, लेकिन रमेश ने कहा कि मैं मन बना चुका हूँ, मुझे इस्लाम को ही फॉलो करना है। जी हाँ, रमेश ने यह भी कहा कि इस्लाम को फॉलो करने से पहले वो कम से कम इस धर्म पर कई सारी किताबें पढ़ना चाहेगा। रमेश ने पूरा समय लिया और उसके बाद जब उन्हें लगा कि वाकई में इस्लाम धर्म को वो अगर फॉलो करेंगे तो उनके मन को शांति मिलेगी, जी हाँ, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा लिया और अब वो रमेश से आमिर बन गए हैं। वाकई में इस्लाम को अच्छे से फॉलो करने लगे। वो इस्लाम को दिल से मानने लगे। उन्हें अब लगा कि क्यों ना वो मक्का मदीना भी होकर आए। जी हाँ, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आमिर ने अपना पासपोर्ट तैयार किया और ये अपना बैग पैक करके निकल पड़े मक्का के लिए। आमिर इस्लाम धर्म को कुछ इस तरह से फॉलो करने लगे थे कि उनके लिए इस्लाम के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। जी हाँ, ये दिन में 5 बार नमाज अदा करते। सब कुछ तो वो ये काम करते थे कि जो इस्लाम में लिखा है। इनकी लाइफ का मकसद यही था कि वो किसी भी हाल में इन्हें यहीं लाइफ टाइम तक रहना है। जी हाँ, फिर क्या होना था, इन्होंने अपने साथ ही एक कफन भी रख लिया। इसका मतलब था कि वो अपने आप को यहीं पर मरता हुआ देखना चाहते थे। इनका दिल भी यही कह रहा था कि ये मक्का मदीना में ही आखिरी सांस लें। वाकई में जैसा आप सोचते हैं वैसा कई बार हो भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऊपर वाले से बार बार यही बात करते रहे कि काश कि इनकी मौत इस खूबसूरत जगह पर हो जाए। आमिर किसी भी हाल में इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहते थे और अंत में हुआ भी यही।
एक दिन अचानक ही इनकी मक्का मदीना में मौत हो गई। वाकई में बहुत ही कमाल की बात थी। जी हाँ दोस्तों, ये चाहते थे और यही हुआ। बाद में आमिर को उसी शहर में दफना दिया। कहने का मतलब यह है कि आमिर हमेशा के लिए मक्का मदीना में बस गए। आप सोचिए, जो ये चाहते थे वो इनके लिए पूरा हो गया। हज में ऐसा क्या होता है जो वहां खंभों को शैतान बताकर उन्हें पत्थर मारे जाते हैं? हज यात्रा वो यात्रा है जिस पर दुनिया भर के मुसलमान जाना चाहते हैं। हज सऊदी अरब के मक्का में होता है। ऐसा क्या है वहां पर जिसके लिए मुसलमान बेकरार रहते हैं? क्यों दिल में वहां जाने की ख्वाहिश पाले रहते हैं? आखिर वहां पहुंचकर करते क्या हैं? कई ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में आते होंगे। जानिए हज की पूरी कहानी। जब कोई हज के लिए जाता है तो अपने सभी रिश्तेदारों से मिलता है, अपनी गलतियों से माफी मांगता है। हज पर जाना हर मुसलमान के लिए वाजिब है, मतलब जरूरी है, क्योंकि ये इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है हज पर जाना। कलमा, नमाज, रोजा तो सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है, कोई छूट नहीं है। लेकिन ज़कात और हज में ये छूट दी गई है। जो लोग सक्षम हैं, यानी जिनके पास इतना पैसा है कि वो ज़कात दे सकते हैं और हज पर जा सकते हैं, उनके लिए ये दोनों काम करना जरूरी है। हज सऊदी अरब के मक्का शहर में होता है क्योंकि काबा मक्का में है। काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा वो मंजिल है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। इस वजह से वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है जहां जिंदगी में एक बार जाना इस्लाम में जरूरी बताया गया है। क्या होता है हज में? जब इस्लामिक कैलेंडर 12वें महीने जिलहिज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक होता है। 12 तारीख को जिस दिन हज पूरा होता है वो दिन ईद उल अजहा का होता है, यानी बकरीद। हज के अलावा एक और यात्रा होती है जिसे उम्राह कहा जाता है। दोनों की रस्में एक जैसी होती हैं, बस फर्क ये होता है कि हज सिर्फ बकरीद के मौके पर होता है, उम्राह साल भर में कभी भी किया जा सकता है। 7वीं शताब्दी से हज इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मुसलमान मानते हैं कि मक्का की तीर्थ यात्रा की ये रस्म हजारों सालों से, यानी कि अल्लाह के नबी इब्राहिम के जमाने से चली आ रही है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान यहाँ हज करने के लिए पहुंचते हैं और हज के दौरान निभाई जाने वाली रस्में भी निभाते हैं। नंबर 1, एहराम बांधना। ये हज या उम्राह करने का पहला चरण होता है। इसके तहत एक खास तरह की पोशाक पहनी जाती है। इस पोशाक में 2 चादरें होती हैं जो जिस्म से लपेटी जाती हैं और फिर इबादत करने की नियत कर ली जाती है। और ऐसा करने के बाद बहुत सी चीजों से परहेज करना होता है, जैसे शरीर के किसी भाग से बाल उधेड़ना या कटवाना, सुगंध लगाना। इसलिए एहराम बांधने से पहले ही अपने जिस्म की पूरी सफाई कर लेनी होती है। एहराम बांधने के बाद कुरान की आयतें पढ़ते रहना होता है। नंबर 2, काबा का तवाफ। एहराम के बाद काबा पहुंचना होता है, यहाँ नमाज पढ़नी होती है और फिर काबा का तवाफ यानी कि परिक्रमा करनी होती है। काबा सारे मुसलमानों की एकता का प्रतीक है। भला है दुनिया भर में शिया, सुन्नी और बरेलवी, देवबंदी के झगड़े हों, लेकिन जब बात काबा की आती है तो सब एक हैं। काबा ही वो इमारत है जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। नंबर 3, सफा और मरवा। ये 2 पहाड़ियों के नाम हैं जिनके बीच चक्कर लगाने होते हैं और दुआएं पढ़नी होती हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाने होते हैं। ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम की बीवी अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में गई थी। मक्का से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर मीना नाम की जगह है जहां सारे हाजी जमा होते हैं और शाम तक नमाज पढ़ते हैं। अगले दिन अराफात नाम की जगह पर पहुंचते हैं और एक बहुत बड़े मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।